हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने दोस्तों कि तत्सम और तद्भव शब्द को कैसे पहचानेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान तरीके से और कम समय में कैसे पहचानेंगे कि वो सब तत्सम है तद्भव। क्योंकि दोस्तों ये हिंदी ग्रामर का ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10 और 12 दोनों में हिंदी ग्रामर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप के। आपको कुछ शब्द दे देगा, बोल देगा कि किस शब्द का उदाहरण है। ठीक है, तो हिंदी ग्रामर में ऐसे सवाल रहता है। ठीक है, तो इसको दोस्तों मैं ट्रिकली बताऊंगा जिससे आप बहुत ही कम से पहचान सकते हो सबको कि तत्सम है तद्भव। ठीक है, तो इसको सीखना है, क्लियर करना, तो वीडियो को अंदर देखते रहिएगा। ठीक है, आपको सारा कंसेप्ट है कि क्या है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिया हूँ। क्या 3 8 यानी कि यहाँ के लगा दोस्तों 50 एग्जाम्पल है। ठीक है, 50 एग्जाम्पल दोस्तों अवेलेबल, 50-40 एग्जाम्पल है। इससे मैं आपको समझा दूंगा क्योंकि इतना शब्द आपके लिए बहुत काफी है समझने के लिए, क्योंकि आपको मेन कंसेप्ट जानना है कैसे समझेंगे। तो ये सब शब्द है, आपको पता नहीं चले कि कौन सा शब्द तत्सम है कौन तद्भव है। ठीक है, तो समझेंगे। तो पहले मैं दोस्तों तत्सम का परिभाषा बताता हूँ क्या होता है तत्सम मतलब, तद्भव मतलब। तो तत्सम का मतलब दोस्तों होता है क्या, वैसा शब्द जो हिंदी में, संस्कृत का वैसा शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होता है। यानी कि संस्कृत में वही शब्द रहता है और हिंदी में हम लोग वही प्रयोग करते हैं। जैसे कभी कभी कोई स्टूडेंट्स या कोई व्यक्ति भी बोलते हैं, हिंदी में ग्राम बोल देते हैं, बोलते कि नहीं ग्राम, कि मेरा ग्राम वहां है, मैं इस ग्राम से आता हूं। अब ग्राम संस्कृत में ग्राम ही बोला जाता है और हिंदी में ग्राम बोलते हैं। कभी कभी आम्र बोल देते हैं, आप लोग बोलते हैं ना। अगर संस्कृत में आम नहीं बोला जाता है, सिर्फ उसमें हलंत लगा रहता है, विसर्ग लगा रहता है। इसमें हलंत विसर्ग को हटा दिए हैं, तो वही होता है तत्सम। तत्सम का मतलब वही संस्कृत का वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं। क्या कराते हैं, तत्सम कराते हैं। जैसे कि आम्र हो गया, अग्नि बोलते हैं ना आप लोग, अग्नि कुंड, अग्नि बोलते, तो अग्नि तो संस्कृत का शब्द है, फिर आप हिंदी में क्यों बोल रहे हैं। तो संस्कृत में भी वही बोलते हैं, हिंदी में वही बोलते हैं, तो जिसको बोलते हैं तत्सम। अब तद्भव क्या होता है भाई, तो तद्भव दोस्तों क्या होता है ना, हम लोग अपने सुविधा के अनुसार क्या करते हैं ना, उच्चारण के लिए उसका संस्कृत का शब्द को हम लोग रूप बदल देते हैं अपने सुविधा के लिए। जैसे मान लीजिए आप आम्र बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आप सुविधा के लिए आम्र को आम बोल देते हैं, क्योंकि आम्र संस्कृत का शब्द है, लेकिन उसके उच्चारण की सुविधा के अनुसार हम लोग उसका रूप को बदल दिए हैं और हिंदी में उसको प्रयुक्त कर रहे हैं, तो तद्भव हो गया। तो तत्सम का परिभाषा लिखा देता हूँ, तद्भव का फिर सारा शब्दों को पहचानने के लिए बताता हूँ कौन तत्सम है, सब छांट देता हूँ। ठीक है, तो समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो पहले परिभाषा लिख लीजिए क्योंकि परिभाषा में आपको बहुत काम करेगा। तो तत्सम को क्या लिखेंगे, संस्कृत का वह शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, तत्सम कहलाता है। बात समझ में आया ना। तत्सम का मतलब समझे क्या होगा, हिंदी में भी वही रहेगा सब, संस्कृत में भी वही रहेगा, बदलाएगा नहीं। तद्भव क्या होगा दोस्तों, तो तद्भव मैंने बोला ना, हम लोग उच्चारण इस सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, उसका रूप को बदल देते हैं संस्कृत वाले शब्द को हिंदी में। ठीक है, जैसे अग्नि है संस्कृत का शब्द है, लेकिन आग बोलते, तो रूप बदलाया ना, अग्नि को सुविधा के लिए आग बोल देते फटाक से, अग्नि आग, तो ये बदल आ जाता है। ठीक है, तो तद्भव क्या बोलेगा, उच्चारण की सुविधानुसार संस्कृत का वह शब्द जिसका, मैं परिभाषा लिखा दूंगा तो बहुत सारे बच्चे परिभाषा को याद नहीं रहता तो लिख लेंगे, जिसका हिंदी में रूप परिवर्तित हो जाता है, जिसका हिंदी में रूप परिवर्तित, क्योंकि बच्चे कहीं कहीं पूछ देते हैं आपसे, रूप परिवर्तित हो जाए, क्या कहलाता है दोस्तों, तद्भव शब्द कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए चूंकि एक दिमाग में बैठा लीजिए, तत्सम का मतलब संस्कृत में वही, हिंदी में वही, यानी कि वो जो संस्कृत में लगेगा ना सब जैसे लगेगा सही संस्कृत में है, विसर्ग लगाएं तो संस्कृत जैसा लग रहा है, हलंत लगाएं तो संस्कृत जैसा लग रहा है, तो समझिए कि वो तत्सम हो गया। जैसे पकड़िए आम्र, तो आम्र क्या संकेत पढ़ते होगा, आम्रम आम्रह, तो आम्रम अक्षर, अक्षर देखिए संस्कृत में क्या बोलते हैं, अक्षर, अक्षर संस्कृत का शब्द है। तो दोस्तों अरे आम्र को दोस्तों संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं, आम बोल देते हैं ना, तो ये दोस्तों आम्र जो हो गया ना, ये आपका तत्सम हो गया दोस्तों। और वही क्या हो गया ना, क्या हो गया दोस्तों, वही आपका दोस्तों ये क्या हो गया,
आम्र क्या हो गया दोस्तों आपका तत्सम हो गया, और आम क्या दोस्तों आपका हो गया तद्भव हो गया। जैसे और देखिए एग्जाम्पल अक्षर, तो अक्षर को संस्कृत में क्या अक्षर बोलते हैं, लेकिन अक्षर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं आखर बोलते हैं, पढ़े होंगे आखर, 2.5 आखर, तो आखर तद्भव हो गया क्योंकि हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है, इसका रूप बदला गया है। देखिए अग्नि, अग्नि संस्कृत का शब्द है लेकिन इसको हम लोग हिंदी में रूप बदल दिए, आग बोल दिए। अग्नि का रूप कैसा बदला है, आग में बदलाया, यानी कि रूप बदला गया, तो बदलाता है किसमें, तद्भव में बदला जाता है संस्कृत का रूप, यानी कि आग कौन सा शब्द है, तद्भव। तो ऐसे कोई आपसे सवाल पूछे कि आग किस शब्द का उदाहरण है, तो तद्भव का उदाहरण है, ना कि तत्सम। अग्नि, अग्नि किसका, तत्सम का, तो आग आपका तद्भव का हो गया। नहीं तो अग्र, देखिए अग्र, अग्र पढ़े होंगे संस्कृत में कभी कभी, अग्र, अग्र का मतलब आगे होता है, लेकिन अग्र संस्कृत में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग आगे बोलते हैं। तो आगे हिंदी शब्द यानी कि तद्भव हो गया, और अग्र संस्कृत शब्द अग्रह, अग्रम, अग्राणी, इसे बोलते हैं ना, तो यह हो गया तत्सम हो गया। नहीं तो अन्न, देखिए अन्न जो होता है ना, अन्न, अन्न तत्सम का शब्द है, लेकिन अन्न को हम लोग हिंदी में रूपांतरण करके अनाज बोलते हैं, पढ़े होंगे कि अन्न, अन्न जल होता ना, तो अन्न, देखो अन्न संस्कृत का शब्द है, लेकिन अन्न को रूप बदलाया अनाज में, रूप बदलाया यानी अनाज, यानी कि तद्भव हो गया। ठीक है, नहीं तो कर्म, आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत में, कर्म, कर्मम, कर्म, कर्म, तो कर्म संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम हो गया, सिर्फ इसको हिंदी में बोल देते हैं, लेकिन कर्म का रूप बदलाया किसमें, काम में बदलाया, तो काम कहा होगा आपका तद्भव हो जाएगा। जिसका रूप बदला जाएगा संस्कृत का हिंदी में हो जाएगा, समझिए कि वो आपको कौन सा शब्द हो जाएगा, तद्भव। और जो संस्कृत का शब्द है जो करते हैं वही समझिए कि तद्भव, तत्सम हो गया। कर्ण, कर्ण संस्कृत का शब्द है, तो लेकिन कर्ण को हिंदी में कान बोलते हैं, तो कान आपका तद्भव हो गया। चंद्र, देख चंद्र संस्कृत का शब्द है, चंद्र, चंद्रम, ठीक है, चंद्रोदय, तो चंद्र आपका तत्सम हो गया, लेकिन चांद जो होगा ना, चांद हिंदी का रूप हो गया, तद्भव हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप पहचान सकते हैं कि कौन तत्सम है कौन तत्व। इस साइड का जितना भी शब्द है दोस्तों तत्सम हो गया, और इस साइड का जितना भी शब्द आपको दोस्तों क्या हो गया, आपका तद्भव हो गया। ठीक है, तो आपसे इसमें से कोई रहेगा तो बना दीजिएगा ना। नहीं तो देखिए ग्राम, देखिए ग्राम पढ़े होंगे आप लोग, संस्कृत का ट्रांसलेशन बनाते तो ग्रामम, ग्राम आता था, ग्रामाय आता था, ग्रामात आता था, तो ग्राम संस्कृत का शब्द, लेकिन ग्राम को हिंदी में हम लोग सुविधा के लिए गांव बोल देते हैं। तो गांव आपका कौन सा हो गया दोस्तों, गांव आपका तद्भव हो गया। ठीक है, गांव आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया, लेकिन ग्राम दोस्तों क्या हो गया आपका तत्सम हो गया, क्योंकि ग्रामम, ग्राम, ग्रामात तत्सम शब्द, सब संस्कृत का शब्द है। ठीक है, और जरा देखिए दोस्तों क्या होगा आपका, देखिए दोस्तों ग्राम हो गया, गौ, देखिए गौ पढ़े होंगे संस्कृत में गौ बोला जाता है, लेकिन हिंदी में लोग गौ को गाय बोलते हैं, बोलते हैं ना गाय, क्या हम लोग जितना भी कोई भी हो गया हिंदी में क्या बोलते, गाय को क्या बोलते हैं, गाय ही बोलते हैं, गौ तो बोलते नहीं, क्योंकि गौ संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो गौ का क्या होगा, गाय, गाय को हो गया तद्भव हो गया। जन्म, देखिए जन्म, ठीक है, जन्म बहुत सारा देखिएगा, आप देहात में जाइएगा तो जन्म को जन्म बोलेंगे, जन्म, पूर्ण जन्म, तो जन्म बोल देते तो वो हिंदी का शब्द हो गया, लेकिन जन्म, जन्म, ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों तत्सम शब्द हो गया। ताम्र, ताम्र देखिए ताम्र संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसको हिंदी में तांबा बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाला शब्द हो गया तद्भव, और संस्कृत वाला शब्द संस्कृत क्या हो गया, तत्सम हो गया। तो ताम्र तत्सम हो गया, तांबा तद्भव हो गया। उधर दीपावली, देखिए दीपावली तत्सम शब्द है, लेकिन दीपावली को दिखेगा अधिकतर लोग दिवाली बोलते हैं, तो सुविधा के लिए बोल रहे हैं, उच्चारण के लिए, लेकिन जो सुविधा उच्चारण होगा तो तद्भव ही होगा। तो दिवाली आपका तद्भव हो गया, दीपावली आपका तत्सम हो गया। लेकिन निंद्रा, देखिए निंद्रा तत्सम शब्द है, लेकिन निंद्रा को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं नींद, वो नींद में है, वो अति निंद्रा में है, तो निंद्रा तत्सम हो गया क्योंकि संस्कृत का शब्द है, और नींद आपका हिंदी में बोलते हैं हम लोग उसको, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। तो पुत्र, देखिए पुत्र पढ़े होंगे संस्कृत में, पुत्र बोला, पुत्र को कभी संस्कृत में पुत्र लिखा रहता नहीं, पुत्र बोलते हैं संस्कृत में, तो पुत्र संस्कृत का शब्द यानी कि तत्सम हो गया, और पुत्र हिंदी में इसको बोलते रूपांतरण हुआ, तद्भव हो जाएगा। देखिए मयूर, मयूर को बोलते मयूर, मयूरम होता ना, तो मयूर आपका तत्सम हो गया, संस्कृत का शब्द है, और मयूर को रूप बदलाया मोर में, मोर यानी कि हिंदी में तद्भव हो गया आपका। तो इस तरह से दोस्तों आपका जितना भी है ना, इस साइड वाला सब ग्राम, गौ, जन्म तत्सम है, और इस साइड जितना गाँव, घर, तांबा, दीपावली सब है ना, सब तद्भव हो गया। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि मोर किस शब्द का उदाहरण है, तो तद्भव का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लियर। नेक्स्ट तुम्हारा देखिए मातृ, मातृ संस्कृत का शब्द है, पढ़े होंगे, मातृ होता है ना, मातृ का मतलब माता होता है, तो मातृ आपका हो गया क्या, तत्सम शब्द हो गया। अब उसी तरह से दोस्तों माता, माता को तुम हिंदी में बोलते हैं, माता ही बोलते हैं, तो ये आपका तद्भव हो जाएगा। तो बात यही नजर आ रहा है हम लोगों को कि जो हिंदी में शब्द रहेगा ना वो तद्भव होगा, संस्कृत का जो शब्द रहेगा ना वो तत्सम, सम संस्कृत, याद रखिए सम संस्कृत, सम संस्कृत। ठीक है, तो मातृ तत्सम, माता तद्भव। देखिए यश आप लोग पढ़े होंगे, उसका यश मिला,
यस, तो यस हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसको हम हिंदी में क्या जस बोलते हैं। उसका बहुत बड़ा जस है, उसका बहुत कम जस है, ठीक है। वो जसी आदमी है, जसी बोलते हैं, जस इन हिंदी में बोलते हैं, तो ये तद्भव हो गया, लेकिन यस आपका तत्सम हो गया। योगी, देखिए योगी जो है ना संस्कृत का शब्द है, योगी संस्कृत का शब्द तत्सम है, लेकिन योगी को हम लोग जोगी बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं, देखेंगे अधिकतर लोगों को जोगी बोल देता है। तो इतना हिंदी में बोल रहा है, सुविधा के लिए, उच्चारण के लिए बोल रहा है, तो उच्चारण के लिए होता तो तद्भव होता, तो आपका जोगी जो था क्या हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। नहीं तो श्रृंगार, श्रृंगार तत्सम है, संस्कृत का शब्द है श्रृंगार, श्रृंगार, लेकिन वही तरह श्रृंगार ऐसे लिख देगा ना, ऐसे लिखेगा तो ये लिखेगा तो तद्भव हो जाएगा, लेकिन ऐसे लिखेगा तो वो तत्सम हो जाएगा। सर्प, आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत को, सांप को संस्कृत में सर्प बोलते हैं, सर्प, तो कहीं कहीं सर्प बोल देता है, कोई कहीं सांप बोलता है, तो सर्प का चूंकि रूप बदला गया सांप में, तो रूप बदलाएगा यानी कि वो तद्भव होगा। संस्कृत का सर्प तत्सम होगा, तो सर्प आपका कौन सा हो गया, तत्सम हो गया, सांप आपका तद्भव हो जाएगा। उसे पुष्प, पुष्प हम लोग संस्कृत में बोलते हैं पुष्पम, पुष्प, ठीक है, तो पुष्प, पुष्प तत्सम हो गया, लेकिन फूल, पुष्प हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, फूल बोलते हैं, तो फूल आपका क्या होगा, तद्भव हो गया। अष्ट, देखिए हम लोग अष्ट संस्कृत में लिखते हैं, आठ नहीं लिखते हैं, अष्ट लिखते हैं, अष्ट, अष्टम, अष्टक, तो लिखते हैं, ये सब तत्सम हो गया, संस्कृत का शब्द है। और आठ जो छुच्छे हिंदी में, ये तद्भव हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ना आपको तत्सम और तद्भव को पहचान सकते हैं। देखिए अब बोलिए कि ऐसे को, देखिए ऐसा नहीं, तत्सम और तद्भव दोनों ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जब ज्यों का त्यों रह जाएगा ना, संस्कृत में वही, हिंदी में वही, तो तत्सम हो जाएगा, लेकिन उसका रूप बदला गया है। अब कोई बच्चा आम्र नहीं बोलता, बोलता है, कोई बच्चा ग्राम भी बोलता है, तो ग्राम बोला वो तत्सम में बोल रहा है, लेकिन कोई गांव बोला, गांव, वो तद्भव हो जाएगा। परिभाषा से समझिएगा ना, तो आप कोई भी शब्दों को उदाहरण दे देगा तो बना दीजिए। जैसे मैं बोलूँ दोस्तों आपको कुछ, किसी मैं बोलूँ उष्ट, तो उष्ट तत्सम है, लेकिन उष्ट को ऊंट बोलते हैं, तो ऊंट आपका क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा, यानी कि तद्भव हो जाएगा। तो आपको कोई एग्जाम्पल दे, मैं एग्जाम्पल बहुत सारा दे दिया हूँ, एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास करिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं दो परिभाषा याद रखिए, तब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज तक बस इतना ही, बहुत सारे कमेंट भी कर रहे थे कि तत्सम तद्भव बना दिया हूँ, क्योंकि हिंदी में मैंने भी देखा था, मैं भी परीक्षा देता उस बार आता था, ऑब्जेक्टिव में रहता था तत्सम तद्भव का, ठीक है। तो आपको जानिएगा तभी आपसे ही बनेगा, ठीक है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, जो बच्चे तक देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो बच्चे नहीं देखें, उनको बस वीडियो नहीं पहुंचा तो उनको शेयर करिए, ताकि भी सीखेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो आज तक बस इतना दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो चल फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब करने का एक बटन तो दबाना दोस्तों, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों देखिए बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जितना इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके सामने पहले पहुंचते रहेंगे, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, और दोस्तों मैं इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ में मैं कुछ शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से सिखाते रहता हूँ, ठीक है। तो आप फॉलो करिए, आइए विजिट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा, सी यू अगेन।